हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BEGC 104 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कम से कम पिछले 8 साल के पेपर को एनालिसिस करके प्रोवाइड किया है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पिछले 8 साल के पेपर में बार बार रिपीटेड पूछे गए हैं। कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में पिछले 8 साल के पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मीन्स कम से कम अगर देखा जाए तो ऐसे 4 या 5 टॉपिक हो गए जो आपके पिछले 8 साल के पेपर में बार बार उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो मैंने आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, पिछले 8 साल के पेपर को एनालिसिस करके ही प्रोवाइड किया है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप इजीली 90+ से स्कोर कर सकोगे। साथ में मैं आपको कुछ ऐसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। मीन्स ऐसे टॉपिक के अगर आपने उन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप इजीली 95+ आप इजीली स्कोर कर सकोगे, क्योंकि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। तो आपने ये 3 टॉपिक को कर लिया तो आप इजीली अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। बाकी सब क्वेश्चन आप अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इन 3 मोस्ट क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कंपलसरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रामेटिक नेचर ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग। और इसमें आपको ड्रामेटिक नेचर बताना है किसका? वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग का क्या ड्रामेटिक नेचर है, ये आपको डिस्कशन करना है। तो इसी में मैंने आपको 3 सब टॉपिक्स प्रोवाइड किए, जिसमें कि है द वाइफ इन द रोल ऑफ ट्रेलर ऑफ द टेल, सेकेंड द वाइफ कैरेक्टराइज, थर्ड वाइफ एज एन इंटरप्रेटर। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके? ड्रामेटिक नेचर ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग के, जो आपको प्रिपेयर करने ये सब टॉपिक। आपको याद रखना है ये जो सब टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए ना, आपके एग्जाम में इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते। तो प्लीज़ क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्रामेटिक नेचर ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग, तो आपको ये 3 आंसर्स आपको ऐड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आपको डिस्कशन करना है, जिसमें कि आप क्या क्या बताओगे? द कैरेक्टर, द आइडिया ऑफ टाइप एज बिल्ड इन प्रोलॉग। तो ये 2 पॉइंट आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग एज एग्जाम्पल बताया गया, एज एग्जाम्पल ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। ये आपको डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग एंड जेनकिंस 5th हस्बैंड। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर पूछा जाएगा एग्जाम में किससे रिलेटेड? वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग से रिलेटेड क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या बताना होगा स्ट्रक्चर से रिलेटेड? इसमें कि फर्स्ट आएगा नेट डिवीजन, द स्ट्रक्चर्स एलिसन, जेनकिंस, ह्यूमन रियलिज्म एंड द वर्ल्ड। तो ये पॉइंट कम से कम 4 पॉइंट्स आपको डिस्कशन करना होगा किससे रिलेटेड? द स्ट्रक्चर्स ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सोनेट के फॉर्म्स बताने हैं, जितने भी सोनेट्स के फॉर्म है ये आपको डिस्कशन करना है। फिर आता है स्पेंसरियन स्टेंजा, ठीक है, एमोरिथ सोनेट्स, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आपको सोनेट्स के फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं आपको शॉर्ट नोट में। फिर आपको जितने भी ये सोनेट्स के फॉर्म से ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर स्पेंसरियन स्टेंजा पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। फिर एमोरेथ करके जो सोनेट है ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वाला,
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। मीन्स अगर आप 1.5 पेज के भी अगर आप इसके आंसर्स बनाओगे तो भी आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्रिटिकल एप्रिशिएशन बताने किस किस के ऊपर, सोनेट 55, 65 एंड 18 के ऊपर। फिर थीम्स एंड कॉन्सेप्ट भी बताना है, कंसेंस बताना है किसके, सोनेट्स के। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस हाउ शेक्सपियर वाज द चॉइस ऑफ रेनेसांस ह्यूमनिज्म इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड। अब इसमें आपको डिस्कस करना है कि कैसे शेक्सपियर चॉइस था किसका, रेनेसांस ह्यूमनिज्म का इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड। ये आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें डिस्कस करना है जॉन डॉन हैज़ ए मेटाफिजिकल पोएट विथ रेफरेंस टू द पोएम यू हैव इन योर कोर्स। जो आपकी बुक में जो पोएम दिया गया है मेटाफिजिकल से रिलेटेड, तो इसमें आपको डिस्कस करना है जॉन डॉन एज ए मेटाफिजिकल पोएट। ये आपको डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस स्पेंसर एमोरथ इन द कॉन्टेंट्स ऑफ द कंट्री लॉ ऑफ ट्रेडिशन। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपको 2 पॉइंट से बताना है, जिसमें कि फर्स्ट है द सन राइजिंग, फिर इसके बाद में सेकेंड है द डेट बी नॉट प्राउड। ये आपको डिस्कशन करना है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाएगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। मीन्स अगर आपने इस टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 11 के डॉक्टर फॉस्टर से रिलेटेड आपने जो मैंने इसमें टॉपिक्स मेंशन किए नीचे, अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिए तो आप इजीली एग्जाम में इसी क्वेश्चन की इजीली 20 मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते। जितने भी मैंने आपको ये सब टॉपिक मेंशन किए हैं बस आपको यही प्रिपेयर करना है। इससे आपको अलग कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये प्रिपेयर करना है। जितने भी सब टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से प्रिपेयर आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपने इसको कर लिया तो आपको बाकी से अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है मैकबेथ से रिलेटेड है। इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ पॉटर सीन इन द प्ले मैकबेथ। तो ये जितने भी सब टॉपिक्स है ना ये आपको प्रिपेयर करना है किससे रिलेटेड, मैकबेथ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 में जितने भी सब टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए ये सब टॉपिक्स आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, इतना आपको करना है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11 ये 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर साथ साथ में एक क्वेश्चन और है जिसमें कि आपको प्रिपेयर करना है स्ट्रक्चर्स ऑफ वाइफ एंड बाथ ऑफ प्रोलॉन्ग से रिलेटेड। ये 3 टॉपिक आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। ड्रामेटिक नेचर ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉन्ग, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट आपको ये प्रिपेयर करना है ड्रामेटिक नेचर ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉन्ग, ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर साथ में जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 वाला बताया है और क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 1, 11 एंड 12 ये 3 क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है इन 3 टॉपिक को। अगर आपने 3 टॉपिक को कर लिया तो आप इजीली अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, क्योंकि ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंपलसरी, इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो आपको ये 3 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। और शॉर्ट नोट में आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस सोनेट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, सोनेट फॉर्म से रिलेटेड, मेटाफिजिकल पॉइंट, तो इन सब टॉपिक से आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में 3 मोस्ट ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन 3 टॉपिक को आपको एकदम अच्छे से याद करके जाना है एकदम। अगर बाकी सब अगर आप अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से आपको करके जाना है। हो सके तो जितने मैंने आपको 12 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए
इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाइए। आपको करना कुछ नहीं है, बस कि कॉन्सेप्ट, इसकी स्टोरी को आपको याद रखना है बस। तो ये तो हमने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस BGC 104 के कम से कम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कशन किए। अगर आपको कुछ भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।